अमरीकी हमलों का जवाब। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के पासदाराने इंकलाब की अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तस्दीक। हमले को ऑपरेशन बशारत उल फतह का नाम दिया। कतर में अमरीकी अड्डे अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। दोहा में धमाके और सऊदी अरब में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर सायरन गूंज उठे। ईरान ने 14 मिसाइल कतर और 1 ATR इराक पर फायर किया। ईरानी हमलों में किसी अमरीकी के मारे जाने की इतलात नहीं मिली। कतर में अमेरिका के अल अदीद फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले किए। खित्ते में अमरीकी अड्डे वाशिंगटन की ताकत नहीं, कमजोरी है। ईरान पर होने वाले हमले का हर सूरत में जवाब देंगे। ईरानी फौज का ऐलान। कतर की अमरीकी अड्डे पर हमले की शदीद मजम्मत। खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहाल हो गया। कतर में ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया। 14 मिसाइल दागे गए, 13 को गिरा दिया गया। एक मिसाइल को छोड़ दिया जो हदफ की तरफ नहीं जा रहा था। ईरान ने बहुत कमजोर रद्दअमल दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्दअमल कहा कि ईरान की जानिब से हमले में किसी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा। पेशी नोटिस पर ईरान का शुक्रिया। इससे जानी नुकसान रोकना मुमकिन हुआ। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। ईरान अब खित्ते में अमन और हमाहंगी की जानिब बढ़े। इसराइल को भी कहता हूँ कि अमन के लिए आगे आए। किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है कि ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान कतर कशीदगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफीरों से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक वस्ता कशीदगी पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की खबरों पर तशवीश का इजहार। कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम का कतर के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वजीर आजम का सऊदी क़यादत के साथ करीबी राब्ते जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के करीबी ताउन की यकीन दहानी। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कतर ने फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर बंद रखने के बाद दोबारा बहाल कर दिया। दुबई, बहरीन और कुवैत का भी फजाई हदूद खोलने का ऐलान। खलीज फारिस की सूरत हाल के बायस PIA का फजाई ऑपरेशन महदूद। PIA ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फजाई ऑपरेशन मनसूख कर दिए। ईरान अमरीकी एयरबेस पर हमले से कबल कतरी हुकाम के साथ राब्ते में था और पेश की इतला थी। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरान ने जानी नुकसान को कम करने के लिए कतर पर महदूद हमले किए। ईरान ने कतर को हमले से पहले इतला दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स। ईरान के मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6% कमी। लंदन ब्रांड 72.32 डॉलर फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 5% सस्ता 69.70 डॉलर फी बैरल फरोख्त होने लगा।
ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले, कौमी सलामती कमेटी का मुमकिन मजीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमले IAEA करारदादों, आलमी कवानीन, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार अस्करी इक़दाम ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। ईरान अमरीका तमीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान फौजी हमले किए गए। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी में इजाफा किया। कार्रवाइयाँ एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकती हैं। बातचीत और सफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर हो रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NSC का इजलास, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा। कौमी सलामती कमेटी के इसराइली जहारहाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत और अफसोस का इजहार। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के अपने दिफा के हक़ को तस्लीम किया। पाकिस्तान अफ्रीकैन से करीबी राब्ते में है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें और इक़दाम जारी रखने के लिए तैयार हैं। कमेटी का आज़म का अयादात तनाज़ा UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल किया जाए। कमेटी का अफ्रीकैन से मुतालबा आलमी इंसानी हकूक़ और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी पर जोर। बिलावल भुट्टो की ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लिबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रजीम को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब कहते हैं कि भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार है। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत, हुकूमत से जरिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नई कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। और ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। हमले में खैबर शिकन और इमाद कदर फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अवीव, यरूशलेम, अशदोद सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे और मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हर्मस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुरमाबाद में निशाना बनाया गया। मिस्टर ट्रम्प, ये जंग हम ख़त्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जमान ने अमेरिका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस का इशारा दे दिया। किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा, किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का भी मुतालबा, किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से कहा गया है कि किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और ईरानी सुप्रीम लीडर, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये उनकी जानिब से कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा भी सामने आ गया। बड़ी खबर यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे। किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ये कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा भी किया गया है। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei की जानिब से ये बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे। किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। किसी भी हालत में किसी की भी जारियत
कबूल नहीं करेंगे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा, इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि उन्होंने कहा है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का भी मुतालबा किया गया था। और अब ये खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है, बड़ी खबर दी है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने यह बयान दिया था कि किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे, किसी की जारियत के सामने नहीं झुकेंगे, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है। बड़ी खबर है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से ये बयान भी दिया गया था इससे पहले कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी भी हालत में किसी की भी